अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़फर इस्लाम, क्वालिटी कोचिंग एकेडमी खरड़ सिटी में केमिस्ट्री का टीचर। डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम पहले एसिड की इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर बेस की इंट्रोडक्शन, फिर एसिड बेस की कांसेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पीएच, पी और एच पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्ट्स पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड। पहले हम एसिड की इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद बेस की इंट्रोडक्शन करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये एसिड का जो वर्ड है ये डिराइव है लैटिन वर्ड एसिडस से। एसिड इज अ लैटिन वर्ड, acid is a Latin word derived from acidus. Acidus mean sour. Sour mean torch. Dear student, acid एक लेटर वर्ड है, एसिडस से डिराइव है। एसिडस का मीनिंग है सोर, तोश। दूसरी बात, एसिड वो स्पीशीज है जो कन्वर्ट करती है ब्लू लैटमस पेपर को रेड लैटमस पेपर को। एसिड इज अ स्पीशीज व्हिच कन्वर्ट blue litmus paper and to red litmus paper. Acid change the color of blue litmus paper and to red litmus पेपर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये लिटमस पेपर क्या चीज है। लिटमस पेपर डियर स्टूडेंट एक इंडिकेटर है। लिटमस पेपर ये एक इंडिकेटर है। लिटमस पेपर ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर दो सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट एसिड एंड बेस। इंडिकेटर वो सब्सटेंस है, उस अशिया को हम कहते हैं जो इंडिकेट करता है एसिड एंड बेस। दो स्पीशीज व्हिच indicate acid and base is called indicator। और इंडिकेटर की एग्जांपल एक तो लेटमस पेपर हुआ, लेटमस पेपर। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज ये भी एक इंडिकेटर है। इसके अलावा फिनोल्फथलीन ये भी एक इंडिकेटर है। इसके अलावा रोज ऑयल, ग्रेप ऑयल, पोटैटो जूस, ग्रेप जूस, पोटैटो जूस, रोज जूस, ये सब इंडिकेटर के काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एसिड वो केमिकल है जो चेंज करती है ब्लू लैटमस पेपर को रेड लैटमस पेपर। यहाँ मैंने एक लैटमस पेपर लिया है, देखिए ये लैटमस पेपर है, इसको हम कहते हैं लैटमस पेपर। ये लैटमस पेपर है, इसकी कलर ब्लू है। जब ये हम किसी लिक्विड को डिप करें, उसके बाद अगर इसकी कलर रेड को चेंज हो जाए, वे इसका मकसद ये होता है ये जो लिक्विड है जिसमें मैंने ये डिप किया है वो लिक्विड एसिड है। अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ
ये इसका कलर रिमेन ब्लू रह गया। तो इसका मकसद है कि ये लिक्विड जो है ये एसिड नहीं है, कोई और लिक्विड है। ठीक है, ये लेटमस पेपर है, देखें इसके ऊपर लिखा है ब्लू लेटमस पेपर। ये एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो इंडिकेट करता है एसिड एंड बेस को। दूसरी बात, एसिड वो केमिकल है, एसिड चेंज द methyl orange and to red color। एसिड मिथाइल ऑरेंज भी कन्वर्ट करते हैं रेड कलर को। तीसरी बात, एसिड जो होता है ये कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कोरोसिव होता है। कोरोसिव मींस जहरीला है, टॉक्सिक है। Strong, concentrated, pure acid are corrosive, are toxic. They destroy the cloth, they destroy the skin. यानी ये डैमेज करती है स्किन को, क्लॉथ को। Strong, concentrated, pure acid are corrosive। corrosive means जहरीला, toxic। इसका मकसद है कि they destroy डैमेज करता है, destroy the skin and cloth या स्किन के ऊपर जब कंसेंट्रेटेड प्योर एसिड गिर जाए तो डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, एक और बात कि एसिड जो है प्योर एसिड बेड कंडक्टर होते हैं। प्योर एसिड बेड कंडक्टर ऑफ electricity, but they are good conductor, and solution state। ठीक है, प्योर एसिड बेड कंडक्टर होते हैं बिजली के, और सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी जब हम एसिड को वाटर में हल करें तो उसका जो सॉल्यूशंस होता है वो गुड कंडक्टर होते हैं, वो गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, और बात ये है कि एसिड जो है, एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करे तो उसकी रीजन में एक साल्ट बन जाती है, दूसरा लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस। एसिड react with metal to form salt and liberate the हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए एसिड है HCl और इसका रिएक्शन करते हैं, सपोज जिंक के साथ हम इसका रिएक्शन करते हैं तो ये जिंक मेटल है, ये एसिड, ये जिंक मेटल, और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट आता है साल्ट प्लस लिबरेट होता है हाइड्रोजन गैस, ये रिलीज होता है, बाहर चला जाता है एटमॉस्फेयर, और ये हुआ साल्ट। ठीक है, दूसरी बात, एसिड वो केमिकल है जब किसी बेस के साथ रिएक्शन करे, किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करे तो इसकी रिजल्ट में वाटर प्लस साल्ट प्रोडक्ट बनता है।
they react, acid react with base या alkali to form salt and water। देखिए हम एक एसिड लेते हैं HCl, ये एसिड हुआ, बेस NaOH, ये बेस हुआ। इसके साथ जब एसिड रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट बनता है साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। देखिए एसिड रिएक्शन में ये एसिड और ये बेस हुआ और ये साल्ट आ गया और ये वाटर। एसिड ओ केमिकल है जो एसिड के बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट साल्ट प्लस वाटर देता है। ठीक है, नेक्स्ट एसिड ओ केमिकल है डियर स्टूडेंट, जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट देता है साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। they react with carbonates to give carbon dioxide, salt and water। ठीक है, एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और साल्ट देता है। रिएक्शन की तरफ देखें, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एसिड HCl, कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ एसिड की रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट देगा एक कैल्शियम क्लोराइड, ये साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट ये एसिड। ठीक है, HCl हम इसलिए लेते हैं, HCl का फार्मूला शॉर्ट है, HCl का रिएक्शन बैलेंस करने में ऐसे होता है, इसी वजह से पहले एग्जांपल में हम HCl लेते हैं। ठीक, दूसरी बात एसिड ओ स्पीशीज है जिसका pH वैल्यू लेस देन 7 होगा। एसिड pH वैल्यू लेस देन 7। ठीक है स्टूडेंट, pH power of hydrogen ion, yeah, the negative logarithm of hydrogen ion is called pH। ये इस चैप्टर में आगे मौजूद है इंशाल्लाह। एसिड बेस में इंट्रोडक्शन के बाद हम एसिड बेस की कांसेप्ट पढ़ेंगे, फिर pH pOH डियर स्टूडेंट हम काफी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड का pH वैल्यू 7 से हमेशा कम होगा और एसिड का pH वैल्यू का रेंज हमेशा 0 और 6 के दरमियान होगा। दूसरी एसिड pOH value greater than 7। ठीक है, pOH वैल्यू का रेंज एसिड का 8 to 14। ये हमारे पास दो स्केल है, एक pH स्केल है जिसका रेंज 0 से 14 तक है, दूसरा स्केल pOH स्केल है, इसका स्केल भी 0 से 14 तक है। pH स्केल में 0 से 6 तक एसिड होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 8 से 14 तक बेस होता है और pOH स्केल में 0 से 6 तक बेस होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है और 8 से 14 तक एसिड होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड। आगे हम सोर्सेस ऑफ एसिड के ऊपर बात करते हैं। सोर्सेस ऑफ एसिड,
सोर्सेस ऑफ एसिड। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक एसिड है फॉर्मिक एसिड। ये एंड से हासिल होता है, एंड इसके अलावा अदर एंसेक्ट से भी हासिल होता है। एंसेक्ट्स, फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंसेक्ट्स। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक और एसिड है जिसको हम कहते हैं HCl। HCl ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टोमक। ये हमारे स्टोमक में भी मौजूद है। हमारे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो डाइजेशन की काम करता है और जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल करता है। HCl प्रेजेंट इन स्टोमक। डियर स्टूडेंट, एक और एसिड है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। डियर स्टूडेंट, जो हम मजे के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, एंजॉय करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एक एसिड होता है, उसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कोल्ड ड्रिंक में मौजूद होता है, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, एक और एसिड है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड डियर स्टूडेंट, ये मिल्क में मौजूद होता है। मिल्क जो हम चाय में डालते हैं, जो हम सुबह सवेरे अक्सर लोग एक गिलास जूस पीता है, उस मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तकरीबन ह्यूमन मिल्क में 8% लैक्टिक एसिड होता है, काउ मिल्क में 4 से 6% लैक्टिक एसिड होता है। एक और एसिड जिसको हम कहते हैं टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड डियर स्टूडेंट, ये ग्रेप्स में पाए जाते हैं। ग्रेप्स, अंगूर, ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है? टार्टारिक एसिड। डियर स्टूडेंट, एक और एसिड है हम कहते हैं जिसको एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड डियर स्टूडेंट, एसिटिक एसिड ये वेनेगर में मौजूद होता है। वेनेगर डियर स्टूडेंट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सिरका। सिरका में एसिडिक एसिड होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑक्सैलिक एसिड होता है एक, ऑक्सैलिक एसिड। डियर स्टूडेंट, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में मौजूद होता है। टोमेटो इस तरह मेरिक एसिड, मेरिक एसिड, मेरिक एसिड, मेरिक एसिड मौजूद होता है एप्पल में। एप्पल में मेरिक एसिड होता है। इसके अलावा बहुत और ज्यादा एसिड है, ज्यादा सोर्सेज है, लेकिन मैंने तो ये चंद लिखे, ये जो मशहूर इंपॉर्टेंट एसिड है। डियर स्टूडेंट, ये एसिड की सोर्सेज, ये एसिड ईडो के लिए, एनएमडीकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों से पूछ सकते हैं कि लैक्टिक एसिड फाउंड इन, ऑप्शन में दिया होगा मिल्क, बी ऑप्शन में एप्पल, सी ऑप्शन में ग्रेप्स, डी ऑप्शन में विनेगर। इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि एंसेक्ट्स कंटेन, ए ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड, बी ऑप्शन में ब्यूटारिक एसिड, सी ऑप्शन में प्रोपेनोइक एसिड, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। ये सोर्सेज और एसिड के नाम याद रखें, ये ईटा एंड इंडिकेट के अंदर एमसीक्यूज में आ सकता है। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्शन डिस्कस किए, ये भी अपने पास याद रखें, इस इंट्रोडक्शन से भी एमसीक्यूज आ सकता है। इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि एसिड इज अ वर्ड, ए ऑप्शन में लेटर, बी में ग्रीक, सी में इंग्लिश,
डी ने अरेबिक, याद रखें एसिड तो एक लेटर वर्ड है। इस तरह एक और एमसीक्यू बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट ये रॉन्ग गलत करते हैं। एमसीक्यूज एंड डियर स्टूडेंट्स, एसिड originally acid were originally identified by A option में टेस्ट, बी ऑप्शन में पीएच, सी ऑप्शन में लिटमस पेपर, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम ट्राई कर ले। एसिड वर ओरिजिनली आइडेंटिफाइड, पहले जमाने में एसिड आइडेंटिफाइड करते थे टेस्ट के जरिए, ठीक है, टेस्ट के जरिए सबसे पहले एसिड को आइडेंटिफाइड होता था। अभी आजकल अगर एमसीक्यूज में होता एसिड आर आइडेंटिफाइड बाय, तो फिर ऑल ऑफ दीज का आंसर ठीक होगा, ठीक है। यहाँ एमसीक्यूज में आया एसिड वर आइडेंटिफाइड बाय, तो टेस्ट के जरिए, पहले माजी की बात है, आजकल तो हम ऑल ऑफ दीज सबके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आगे टॉपिक है types of acid on the basis of sources. There are two types of acid on the basis of sources. एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, दूसरी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। डियर स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं और ऑर्गेनिक एसिड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ये टाइप्स है of acid की on the basis of sources। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इन दो एसिड के ऊपर बनाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। डियर स्टूडेंट, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आता रहे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि हम हर टॉपिक के साथ रिलेटेड इंटरमीडिएट एमसीक्यूज बताते हैं और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं। इस लेक्चर में मैंने सोर्सेस के ऊपर बताया कि इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि नाम दिए तय किए किस कहां से हासिल होता है, या सोर्स दे कि इससे कौन सा एसिड हासिल होता है। सोर्सेस से भी आता है, ऐसे भी आता है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने लिखा भी है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।